आज के इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ कहूँ, मेरी गुजारिश है कि हम 2 मिनट के लिए शहीद अमन ठाकुर की याद में खड़े होकर के उनको श्रद्धांजलि पेश करें। आज के सफ़र में मेरे साथ जम्मू से आए हुए एडीजी जम्मू श्री मुकेश जी और रास्ते से शमूलियत की डीआईजी रेंज सुनील साहब ने, जहां डीडीसी चेयरपर्सन और मेंबरान और मौजूद हाजरीन, ब्रिगेडियर प्रणाब, सीओ जोसेफ साहब, डीसी साहब, सीओ आर्मड पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एसपी शब्द साहब, बाकी सीओ साहबान और बाकी फोर्सेस के अफसर साहबान, यहाँ पर मौजूद बाकी मौजूद साथी और मीडिया के लोग, और साथ ही साथ अलग अलग टीमों में यहाँ पर जो आए हुए प्लेयर जो टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ और ये समझता हूँ कि आप लोग इस खेल के बहाने से हमारे एक बहादुर साथी को, जवान को, मेंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस के, उसको एक श्रद्धांजलि देने का काम भी कर रहे हैं। हमें फ़ख्र है अपने शहीदों पे जो अपने मुल्क की, अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान को निशावर करते हैं और अपनी फोर्स का, अपने मुल्क का और अपना नाम रोशन करते हैं। बहुत ही बहादुर ऑफिसर जिसका जिक्र एडीजी साहब कर चुके हैं। हम लोग उस दिन श्रीनगर में थे, बड़ा अच्छा एक ऑपरेशन चल रहा था जिसके दौरान उनके एक साथी फौजी जवान को, जो एनकाउंटर में साथ में था, जो उनके पास में खड़े थे, उनको गोली लगी और वो उनको अपना काम छोड़ के रेस्क्यू करते हुए जब आगे बढ़े, उसी रेस्क्यू के दौरान शहीद अमन ठाकुर को भी गोली लगी, जिससे बाद में उनकी शहादत हुई। मुझे आज भी वो वक़्त याद है जब उनको लेकर के आए, कैसे एक बहुत ही दुख का माहौल था वहाँ पर। और जम्मू में जब उनकी मैयत को लेकर के हम लोग गए तो मुझे लगता नहीं कि जम्मू का कोई भी पतवंता आदमी, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का जो वहाँ पर मौजूद नहीं था उनकी मैयत को रिसीव करने के लिए और फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मार्टियर्स मेमोरियल टूर्नामेंट कठुआ में मुकम्मल किया। वो भी एक बहुत बड़े लेवल का टूर्नामेंट बन चुका है। लगभग 20 साल उस टूर्नामेंट को चलते चलते हो गए। हमारे शहीद साथी मंजीत सिंह की याद में वो शुरू हुआ था और फिर उसके बाद वो तब से लेकर के उसका लेवल हर साल बढ़ता चला गया और अब वो शहीदों की याद में, सब शहीदों को याद करने की एक बड़ी इवेंट वहाँ पर बनी है। चंद रोज बाद एक और शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट श्रीनगर में शुरू होने जा रहा है, बल्कि कल 17 को शुरू हो रहा है वो टूर्नामेंट और उसमें भी बहुत सारी टीमें हमारी हिस्सा लेती हैं। मकसद ये है कि हम ये टूर्नामेंट के साथ जहाँ खेल कूद का माहौल हो, आपसी मेल मिलाप, आपसी भाईचारा, उसको फ़रोग़ मिले, उसके साथ साथ हम अपने शहीद साथियों को याद कर सकें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। मुझे खुशी है कि आज का ये टूर्नामेंट अपने तीसरे मरहले में पहुंच चुका है। इसकी शुरुआत हरमीत के टाइम पे हुई थी, अब ये तीसरा टूर्नामेंट आज होने जा रहा है।
पिछली बार मैं आ नहीं सका था, मुझे खुशी है कि आज के इस टूर्नामेंट में मैं जहां पर पहुंचा। मैं ये समझता हूं कि किश्तवाड़ ऊपर वाले की नवाजी हुई ज़मीन है जहां अमन की फ़िज़ा फिर से कायम हुई है। ये एक ऐसी जगह है जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों के कल्चर समोए हुए हैं, जहाँ पंजाबी भी है, जहाँ डोगरी भी है, जहाँ कश्मीरी भी है, जहाँ उर्दू भी है, और जहाँ ऐसी कुछ लैंग्वेजेस भी हैं जो बाकी ज़िलों में बोली नहीं जाती, जहाँ की कश्मीरी कश्मीर वाले को समझ नहीं आती, जहाँ की कश्मीरी भी अलग है। आबो हवा देखें तो आप देख ही रहे हैं कैसे फरफराते हुए झंडे, जहाँ चिनार भी है और देवदार भी है, चील भी है और कैल भी है, चश्मे भी है और दरिया भी है। और आपके सामने देखें पीछे कितना खूबसूरत झरना जो बह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऐसी जो सरजमीन जहाँ पर जो आज टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ आपसी बरादरी की भावना, आपसी प्यार की भावना को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। किश्तवाड़ डोडा की रेंज ने लंबा अरसा आतंक का दौर देखा है, मिलिटेंसी का दौर देखा है, और ये दौर इतना पुराना हो गया है कि जब लगभग जितनी मेरी सर्विस है उतना ही ये दौर पुराना है। मैं 91 में आया था डोडा में एज एडिशनल एसपी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एसपी बना तो यहीं रहा, तो मैंने 3-3.5 साल दिए। उन दिनों डोडा का हिस्सा ही किश्तवाड़ होता था, डोडा का हिस्सा रामबन भी होता था, और मुझे याद है कि मैं रास्तों को नापते हुए थक जाता था, और तब टोपियां 2 रखनी पड़ती थी, क्योंकि डोडा से किश्तवाड़ आते हुए टोपी नीली नहीं रहती थी, सफ़ेद हो जाती थी, गर्दो गुबार इतना रास्ते से गुजरना पड़ता था। आज देखिए तरक्की की राहें भी हमवार हुई हैं, आज इस सड़क पे चलें तो मज़ा आता है इस पर गाड़ी चलाते हुए, तब जोखम लगता था सड़क पे चलते हुए, इवन भद्रवा जाना मुसीबत की बात थी। और आज जिन पहाड़ियों तक सड़कें पहुंच गई हैं, वहाँ तक सड़कें नहीं सिर्फ आप नज़र से वो सफ़र तय कर सकते थे, जहाँ फिर पैदल चल चल के वहाँ तक पहुँचना पड़ता था। सबसे मुश्किल अगर किसी ज़िले का टरेन है, टोपोग्राफी है, तो मुझे लगता है वो डोडा किश्तवाड़ की, मगर फिर भी इसके बावजूद यहाँ अमन पसंद लोग हैं। उनकी अमन पसंद होने की वजह से ही जहाँ पर जो ऐसी सूरत हाल बनी जो कभी लगता था कि कब सुधरेगी, आज लगभग जहाँ पर टोटल पीसफुल माहौल जो जहाँ पर बन चुका है। इसी पीसफुल माहौल को हम लोगों ने आगे बढ़ाना है, और आप सबका सहयोग उसमें ज़रूरत होती है, आवाम का, आप लोगों का सहयोग उसकी ज़रूरत होती है। इतनी बड़ी जगह पे जो थोड़ी बहुत समाजक कुरीतियाँ, उनसे गुरेज, उनमें सुधार हो। नशाखोरी जिसका जिक्र एडी साहब ने किया, उस तरफ बच्चे ना बढ़ें। ये भी जो खेल कूद का जो इंतज़ाम जहाँ पर हो रहा है, उसका एक मोटिव है, मकसद है। और अगर कोई ऐसी वबा जहाँ पर आती भी है तो आप सब लोगों ने रल मिल के उसका डट के मुकाबला करना है। मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि अभी तैयारी में सब लोग हैं, आज की तारीख में न कहते हुए आप सबको फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने आज के इस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन के वक्त पर आने की दावत दी, और मुझे
जिससे हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से डायरेक्टर जनरल पुलिस का वेलकम करते हैं। एसपी अमन ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 3rd एडिशन है। जी हाँ, देखिए उसके अलावा इंडियन आर्मी के कुछ सीनियर अफसरान भी यहाँ पे मौजूद, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कुछ अफसरान यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूं कि ये 3रा एडिशन है इस टूर्नामेंट का। इससे पहले 2 एडिशन हुए थे। पीछे आ जाओ ना, फिर आ जाएगा। के चीफ गेस्ट श्री मैं आपको बताना चलूं, इससे पहले टूर्नामेंट के 2 एडिशन हो चुके हैं। ये दोनों बार जो है किश्तवाड़ वॉरियर्स जो है चैंपियन रही है। तालियां बजती रहनी चाहिए। वेरी गुड। मैच और उसके साथ ट्रॉफी, लेकिन कुछ रूल्स भी इस टूर्नामेंट में इस बार चेंज किए हैं। जो इसके चेयरमैन है मनोज जी इधर हूं मैं, मनोज किश्तवाड़, उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए। इस बार जो है मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, जो पहले 2 एडिशन में हमें देखने को मिला नहीं था, लेकिन इस बार वो चेंज की गई है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच यहाँ पे होगा। से उनका सामना करने के लिए तैयार अरोनी अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, इस बार और फिर गेंद उसे हल्के हाथों से टैप किया और शॉर्ट फील्ड ऑन की जानिब और खिलाड़ी मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 5 के 5 रन अभी तक अरोनी के बल्ले से आए। लेकिन क्या खूबसूरत और दूसरी गेंद थी, संदीप की टिप्पा पड़ने के बाद क्या जबरदस्त कटी थी अंदर की जानिब। एक बेहतरीन इन स्विंगर हमें देखने को मिली थी, बिल्कुल जसप्रीत बुमराह के अंदाज में वो गेंद कट कर अंदर की जानिब आई थी। लेकिन अगर हवा में लहराने की बात करें तो वो गेंद बिल्कुल जेम्स एंडरसन के अंदाज में घूमी थी। फिर से संदीप भाई साहब बहुत लेकिन आई गेंद थी काफी ज्यादा, और फिर गेंद अंपायर मित्तल जो है अपना खाता भी नहीं खोल सके, 0 बनाकर वापस चले गए पवेलियन की जानिब। रोनी सामना करेंगे संदीप का, राइट आर्म आउट द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया हल्के हल्के कदमों से, आए गेंद की बिल्कुल हल्के हाथों से टैप किया बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। अच्छा वहां पे प्लेस किया और वहां पे बिल्कुल मिसफील्ड होती हुई गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और तो ये इस टूर्नामेंट का पहला चौका रोनी के बल्ले से। मिसफील्ड वहां पे देखने को मिली, शॉट बैकवर्ड पॉइंट पे जो खिलाड़ी मौजूद था उनकी बाईं जानिब से अच्छा प्लेस किया। इस बार रोनी ने गेंदबाज की बेस का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ प्लेस किया उस गेंद को और अपनी टीम के लिए इन्वॉल्व हो रहा है और अनेक अलग अलग मुख्तलिफ क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है। लेकिन खेल एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम यूथ की एनर्जीज़ को चैनलाइज करते हैं और एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से ये ना सिर्फ खेल में अपना मन लगाए बल्कि इस खेल के ज़रिए आगे के प्लेटफॉर्म तक भी पहुँचे और इनमें से जो टैलेंट निकल के आए वो आगे उसको हम फर्दर जो है यूटी लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे खूबसूरत बात इस खेल की ये है, ये मज़हब की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हुए ये इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हिंदुस्तान की टीम में सचिन तेंदुलकर भी है तो ज़हीर खान भी है, ईशान शर्मा भी है तो मोहम्मद शमी भी है। तो ये खेल ऐसा ज़रिया है जिसमें कि हम ना सिर्फ एनर्जीज़ को चैलेंजाइज करते हैं बल्कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो साथ इकट्ठे रहती हैं उनमें आपस में प्यार बढ़ता है, आपस में मेल चाल बोलचाल बढ़ती है, आपस में मिलन बढ़ता है और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का माहौल तैयार होता है।
मुझे डीआईजी साहब ने बताया है कि इसके बाद हम डोडा प्रीमियर लीग भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें इसी तरह का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा। हालांकि मुझे लगता है कि इस स्केल का टूर्नामेंट जिसमें 150 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, इस स्केल का टूर्नामेंट पूरे यूटी में कहीं भी नहीं है। और इसके लिए मैं एसएसपी किश्तवाड़ और उसकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा इस लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। आज इस अमन मेमोरियल टूर्नामेंट के ज़रिए हम आज शहीद अमन ठाकुर को भी याद कर रहे हैं। मुझे याद है जब जिस दिन ये वाक़या हुआ था, मैं आईजी कश्मीर उस वक्त के जो स्वयं प्रकाश पानी थे उनके साथ बैठ के लंच कर रहा था, जिसके दौरान ये दुखद खबर हमें मिली। और उसी वक्त हमसे फर्दर कुछ खाया किया नहीं गया। और इतने होनहार बहादुर नौजवान यंग हैंडसम लड़के को हमने उस दिन खो दिया। आज चलिए हम सब मिलकर उनको याद करें, उनकी आत्मा को की शांति की दुआ करें। मैं डीजी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह के जो भी सिविक एक्शन प्रोग्राम्स है उसमें पूरे बढ़ चढ़ के हम सबका साथ दिया। जितनी भी सुविधा उपलब्ध करानी थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो हमें टाइम से मिलती रही, जिसका कारण है जिसके नतीजा है कि आज हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जम्मू कश्मीर श्री दिलबाग सिंह, डीडीसी चेयरमैन किश्तवाड़, ब्रिगेड कमांडर डीआईजी डोडा किश्तवाड़, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी किश्तवाड़ और तमाम सीनियर अफसर्स जो यहाँ मौजूद हैं। आज ये तीसरा शहीद अमन ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मुझे बताया गया है कि 150 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि तकरीबन 3000 यूथ जो इस खेल से वाबस्ता है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि इस खेल में यहाँ की यूथ की दिलचस्पी कितनी है। और न सिर्फ दिलचस्पी दिखाता है बल्कि शहीद अमन मेमोरियल क्रिकेट T20 टूर्नामेंट, शहीद अमन Kumar Thakur attend martyrdom while combating with terrorists at village Trugam, Kulgam on 24th of February 2019. The brave officer, without caring for his personal safety and security, evacuated the injured army cop and provided him his own safe house BP bunker and sent him to hospital through his buddy, sir. During gunfight, one foreign terrorist was killed by the brave officer. The officer received blood injuries in chest and attained martyrdom. His supreme sacrifice has inspired all ranks and life file of police personnel to fight against the terrorism. Shaheed Aman Thakur has honored by Medal of Shaurya Chakra, sir, President Police Medal for Gallantry, Police Medal for Gallantry, Jammu and Kashmir Police Medal for Gallantry, sir. In the loving memory of Shaheed DSP Aman Kumar Thakur, a cricket tournament with the name Aman Memorial Cricket Tournament is being organized annually by District Police Kishtwar at this ground, sir. This year the said cricket tournament will start today, sir, in which 150 teams from different parts of Jammu zone shall participate. जम्मू जोन डीआईजी डीकेआर रैंक वो भी उनके हमरा हैं, बाकी सीनियर अफसरान इंडियन आर्मी के सीनियर अफसरान वो यहाँ पे है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़
थैंक यू सर।